हेलो बड़ी फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करेंगे झारखंड के शहर है यानी जमशेदपुर, रांची और देवघर को क्या हम अगला इंदौर बना सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से इसे हम बना सकते हैं। क्लीन झारखंड सिटी मिशन 2030 हमारा लक्ष्य होना चाहिए। झारखंड का कोई एक शहर, भले हम कोई एक शहर को लें, जमशेदपुर, रांची या देवघर, और ये बने भारत का सबसे साफ और स्मार्ट शहर। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सिस्टम्स को मजबूत बनाना होगा और इंदौर मॉडल से सीखना होगा। हर घर में सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना, ये है अभी, लेकिन ये स्ट्रांगली इंप्लीमेंटेड नहीं है। रांची में इंप्लीमेंट किया गया लेकिन स्ट्रांगली अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर घर में, हर गली के घर में, हर शहर के जो नीचे तबके के लोग जहां रहते हैं, वहां हर घर में वेस्ट सेग्रीगेशन की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। और जब जागरूक किया जाएगा तभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डेवलप करेगी और ये होगी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीपीएस ट्रैकिंग वाले स्मार्ट गार्बेज वैन्स को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्मार्ट वैन्स जो गार्बेज वैन्स, जो कलेक्शन सिस्टम्स के लिए जो वैन्स यूज किए जाते हैं, उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम हो और हर मोहल्ले में नियमित सफाई समीक्षा टीम बने, सफाई समीक्षा टीम। और ये गवर्नमेंट लेवल से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हम अगर पब्लिक लेवल में स्टार्ट करते हैं तो वो उतनी स्ट्रांगली गार्ड नहीं कर पाएगी। लोग उससे बात भी नहीं करेंगे और उससे डरेंगे भी नहीं। इंदौर में इससे 90% कचरा रिसाइकिल होता है। उसी तरह से झारखंड के इन शहरों में 90 नहीं 100% कचरे रिसाइकलिंग की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में सफाई की शिक्षा और व्यवहारिक प्रोजेक्ट, बच्चों को सिखाना होगा स्वच्छता एक राष्ट्र सेवा है, स्वच्छता एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह से जापान के क्योटो शहर में यह इंप्लीमेंट किया गया, वहां शहर में किसी भी कोने में और किसी भी मोहल्ले में डस्टबिन नहीं है, लेकिन कहीं भी किसी भी गली में वह कचरा दिखलाई नहीं देता है। यह है स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी ताकत। ये बच्चों को सिखलाना होगा। स्कूलों में साप्ताहिक सफाई चैलेंज यानी क्लीन क्लास कंपटीशन रखने होंगे और हर स्कूल में मिनी वेस्ट मैनेजमेंट लैब हो। हर स्कूल में इसे डेवलप करना होगा कि मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए वेस्ट का। तो इसके लिए एक लैब भी एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता होगी। जापान की तरह जहां बच्चे खुद क्लास और स्कूल की सफाई करते हैं, इस मॉडल को अपनाना होगा। चाइना में भी, मैं चाइना के स्कूल को अभी आपको दिखला रहा हूं, किस तरह से साफ सफाई वहां मेंटेन की जाती है। इसे आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे। स्मार्ट नगर निगम ऐप की आवश्यकता है। झारखंड नगर निगम के लिए एक AI इनेबल्ड स्मार्ट ऐप होनी चाहिए। फोटो भेजो, गंदगी साफ कराओ। हालांकि जब झारखंड में जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने झारखंड नगर निगम के लिए एक ऐप डेवलप किया था, जो ऐप अभी काम नहीं कर रही है। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनने की आवश्यकता है। फोटो भेजो और गंदगी साफ कराओ, ये ऐप में था उस समय व्यवस्था, लेकिन अभी उसका कहीं आता पता नहीं है। अब तो AI आ गया, AI का जमाना आ गया है, तो AI इनेबल्ड स्मार्ट ऐप अब बन सकता है और गवर्नमेंट को इसे बना करके स्मार्टली स्ट्रांगली इसे इंप्लीमेंट करवाना ही होगा। वेस्ट कलेक्शन शेड्यूल, कचरा बिल, शिकायत और सुझाव का ट्रैकिंग सिस्टम, ये सभी जो है इसमें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ेंगे। वेस्ट कलेक्शन शेड्यूल को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना होगा और कचरा बिल, शिकायत और सुझाव की ट्रैकिंग सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाना होगा।
चीन के स्मार्ट सिटी मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर हम इसे डेवलप कर सकते हैं, जहां जनता सीधे ऐप से रिपोर्ट करती है और अधिकारी रियल टाइम में जवाब देते हैं। एक्चुअली में भारत में क्या है, अधिकारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। इसका मेन कारण है उनकी अधूरी शिक्षा और व्यवस्थित शिक्षा, जिन्हें की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बतलाया ही नहीं गया। कभी भी किसी भी क्लास में रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नहीं बतलाया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या क्या होनी चाहिए। एज ए हम किसी भी सिटी का टाउन का अगर हेड है, तो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जापान और चाइना में ऐसे लोग ही अधिकारी बन सकते हैं जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से पूरा कर पाए। उनमें क्वालिटी देखी जाती है और इस क्वालिटी के बेस पर लोगों को जिम्मेवारी दी जाती है, और ये जिम्मेवारी वो स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भारत में इसका अभाव है। उसके बाद आता है रिसाइकल सोशल एंटरप्राइजेस। युवाओं के लिए स्टार्टअप इनोवेशन, कचरे से कला, फर्नीचर, ईंट और प्लास्टिक टाइल्स बनाएं। कचरे से किस तरह से कला को डेवलप किया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकता है, ईंट को डेवलप किया जा सकता है और प्लास्टिक टाइल्स बनाए जा सकते हैं। ये युवाओं के लिए स्टार्टअप हो, ये इनोवेशन हो। महिलाओं को इसमें जोड़ना होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग देनी होगी, महिलाएं इसमें जुड़ेंगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में काम करे, जिसमें कि गवर्नमेंट की जिम्मेवारी हो कि इसमें किस तरह से काम करवाया जाए। रांची जमशेदपुर में जीरो वेस्ट हब्स की शुरुआत होनी चाहिए। ये सिटी जो है रांची और जमशेदपुर का ही काफी डेवलप्ड सिटी है और आगे भी ये डेवलप करेंगे, तो इनमें जीरो वेस्ट हब की शुरुआत करना काफी जरूरी है, जिससे बहुत से फायदे होंगे। ये सिटी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये सभी कंट्रोल में रहेंगे। अभी हम जापान और चाइना की सिटी में जाते हैं तो वहां पोल्यूशन लेवल बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 या 15 से एक्सीड नहीं करता, लेकिन इंडिया में क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 100, 205, 200, 300, 400, 600 तक जाता है। ये क्या मजाक है गवर्नमेंट के साथ। जनता और सरकार की साझेदारी होनी चाहिए। हर मोहल्ला वार्ड में स्वच्छता कैंपेन्स चले, मासिक सफाई रैली और स्ट्रीट एक्ट्स हो, नुक्कड़ नाटक हो और सोशल मीडिया पर माई क्लीन सिटी चैलेंज को जरूर डेवलप किया जाए, तभी यह संभव है। झारखंड को एक क्लीन ब्रांड बनाना है। झारखंड जस्ट क्लीन, जस्ट ग्रीन, जस्ट प्राउड। और स्वच्छ झारखंड हीरोज हर साल क्लीनेस्ट वार्ड, स्मार्टेस्ट स्कूल और ग्रीनेस्ट कॉलोनी अवार्ड होनी चाहिए। इस कल्चर को डेवलप करना होगा, तब भी लोग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और फिर ये स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेंगे और इनको जब अवार्ड दिया जाएगा तो फिर वो इससे मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेशन भी काफी आवश्यक है। तो जमशेदपुर, रांची और देवघर को साफ, स्मार्ट और संकल्पशील बनकर हम काफी डेवलप और क्लीन कर सकते हैं। भारत का अगला इंदौर अगर हम मिलकर काम करें तो ये जमशेदपुर, रांची और इंदौर हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसके लिए लाइव डेमो स्क्रिप्ट्स डेवलप कर सकते हैं, स्मार्ट ऐप वायर फ्रेम डेवलप कर सकते हैं, स्कूल मॉडल्स को विकसित कर सकते हैं और ट्रेनिंग किट नगर निगम के लिए डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इस तरह से काम किया जाए, गवर्नमेंट अपने स्तर से काम करे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि झारखंड के शहर भी इस अवार्ड के हकदार होंगे। धन्यवाद।